दोस्तों, एक तरफ लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी के एक बहुत खासम खास और लाडले सांसद बाबू बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि लगातार बीजेपी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है। योगी आदित्यनाथ लगातार दावा करते हैं अलग अलग, लेकिन देखिए आज ऐसे हालात पैदा हो गए, वो भी चुनावों के बीचों बीच, कि अब योगी आदित्यनाथ को अपने एक सांसद के खिलाफ न चाहते हुए भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अपने एक सांसद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की जिस सीट है यानी गोरखपुर, वहां से जब योगी आदित्यनाथ आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो वहां पर रवि किशन को सांसद बनाया था। लेकिन अब वही रवि किशन जी कैसे योगी आदित्यनाथ जी के लिए चुनौती बन गए, कैसे लगातार महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के अपराध के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसे रोकने का दावा योगी आदित्यनाथ करते हैं, लेकिन उनके अपने ही सांसद का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने आया है जिसने सारी सारी मटिया पलीत कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं दक्कन टॉप। देखिए, आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, तब तक करते हैं जब तक आप ये जानते हैं या समझते हैं, आपको लगता है कि आपके अपने करीबी पे कोई आंच नहीं आ रही। बीजेपी इसके लिए वैसे ही बहुत बुरी तरह से, मैं साफ बोल रहा हूं, बदनाम हो चुकी है कि कैसे उनकी अपनी पार्टी में पहले से मौजूद या नए नवेले जिन पर वो आरोप लगाते रहे, बड़े बड़े घोटालेबाजों के आरोप लगाते रहे, किसी को भ्रष्टाचारी बताते रहे, मोदी और शाह के दरबार में जिसने भी माथा टेका, ईडी ने उसकी फाइल को बंद कर दिया और कहीं अलमारी में रख दिया। कुछ के खिलाफ तो मामले विड्रॉ भी कर लिए गए। तो इसके लिए बदनाम है कि सारे के सारा दोष बीजेपी को या मोदी सरकार को सिर्फ दूसरों में नजर आता है। अब सवाल है योगी आदित्यनाथ का, कहते हैं ना माफिया, बाहुबली, ये वो कहते हैं कि जो महिलाओं के साथ, जो हमारी बच्चियों को छेड़ेगा, अगले चौराहे पर उसका पुलिस का इंतजार, बहुत बड़े बड़े बयान, बहुत बड़ी बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ करते रहे। लेकिन अब रवि किशन जी पर आरोप लगा है कि उन्होंने शादीशुदा होते हुए भी एक दूसरी महिला के साथ न केवल संबंध बनाया बल्कि उनकी एक बेटी भी है। अब वो बेटी आगे आकर किसी और से नहीं, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का वक्त मांग रही है। लेकिन जानते हैं, बाबा पे वक्त नहीं है, अभी तक मुलाकात कर नहीं पाए, लेकिन कच्चा चिट्ठा लगातार खुल रहा है। सबसे पहले मैं एक बयान सुनाने जा रहा हूं, वो बयान सुनिए। मेरा नाम अमृता है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है, उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं। तो ये अपर्णा ठाकुर हैं, जो ये बताती हैं, रहती है मुंबई में है, और वहीं पर मुलाकात हुई, रवि किशन से मुलाकात हुई थी, और उनकी जो बराबर में जो लड़की बैठी हुई है वो बेटी इन्हीं की है। देखिए, सूर्य समाजवादी नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, लिखा ब्रेकिंग न्यूज, अपर्णा ठाकुर जो रवि किशन शुक्ला की दूसरी पत्नी होने का दावा कर रही है और अपनी बेटी जो रवि किशन से पैदा हुई है को अधिकार देने की बात कर रही है। ये सब बीजेपी वाले ऐसे ही होते हैं क्या? होते हैं, बिल्कुल, मैं कह सकता हूं ऐसे ही होते हैं ना। आप देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों का एक डेटा भी निकाल कर दिखाता हूं। आपको याद होगा, उन्नाव के एक विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर उस वक्त के विधायक जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री प्रदेश के। सोचिए, एक लड़की ने आरोप लगाया और उस लड़की के पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, उसके पिता खत्म हो गए, लगातार उसके घर पर हमले होते रहे, कई लोग मारे गए उसके घर से। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के घर से कुछ नहीं हुआ, या अनहोनी उसके घर में नहीं हो रही थी। कुलदीप सिंह सेंगर योगी आदित्यनाथ का साथ लगातार मिलता रहा। ये बीजेपी वाले ऐसे ही हैं, इनको ये मत समझिए राष्ट्रवाद, महिलाओं का सम्मान, कुछ नहीं। ये इतने गंदे मानसिकता के लोग हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर उसका स्पष्ट उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ अपने आप को बताते हैं ना, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी, उसके परिवार का एक एक सदस्य मरता चला गया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा था। अभी हाल ही में याद है आपको, बाराबंकी से जो सांसद हैं जिनका टिकट बाद में कट गया, इसलिए कट गया क्योंकि उनका सांस्कृतिक चलचित्र सामने आ गया था। ये तमाम बहुत सारी फहरिस्त है इनकी कि यही काम करते रहे। अब रवि किशन का जिक्र हुआ, आपने सुन लिया अपर्णा ठाकुर को। यह अपर्णा ठाकुर का कहना है कि भाई मैं लखनऊ आई हुई हूं, लेकिन मेरी मुंबई में मुलाकात हुई थी, और जो उनकी बेटी है वो भी। आप पहले बेटी का बयान भी आता। आदरणीय श्री योगी जी, नमस्कार, मेरा नाम शिनोवा है। मैं आपके सांसद रवि किशन की बेटी हूं और मैं आपसे विनती करना चाहती हूं कि आप मुझे और मेरी मां को थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको अपना सच बताना चाहती हूं सबूतों के साथ। उसके बाद जो आपको सही लगे आप न्याय दीजिए। तो शनाया इनका नाम है। शनाया कहती हैं कि ये योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना चाहती हैं। सबसे पहले खबर पढ़ी, क्या लिखा है। मुंबई की युवती ने रवि किशन को अपना पिता बताते हुए दायर किया मुकदमा, डीएनए टेस्ट की मांग की गई है। क्या है खबर। मुंबई की 25 साल की युवती ने शनिवार को यहां एक अदालत में भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि किशन के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दावा किया कि गोरखपुर के सांसद उनके जैविक पिता है। महिला ने डीएनए टेस्ट की मांग की। शिनुवा नामक युवती ने उसे अभिनेता से नेता बने रवि किशन की जैविक पुत्री घोषित करने का अदालत से अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि अपर्णा सोनी के साथ बीजेपी के नेता यानी रवि किशन के रिश्ते से पैदा हुई है। युवती ने वह निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश अदालत से अनुरोध किया है, जिसके तहत रवि किशन किसी भी प्रकार से
प्रकार उसे अपनी जैविक पुत्री मानने से इनकार न कर सकें। ये मुंबई हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई ये तमाम चीज़ों को लेकर। अब खबर क्या है, देखिए आज तक की भी खबर पढ़ के पहले बता देता हूँ आज तक ने क्या खबर छापी है। डीएनए टेस्ट, रवि किशन को अपना पिता अपनी बेटी का पिता बताने वाली महिला अपर्णा ठाकुर की पूरी कहानी। केस हुआ तो ये बोली क्या क्या हुआ है, पढ़ लीजिए पहले खबर में पढ़कर बता रहा हूं। गोरखपुर से भाजपा सांसद और भोजपुरी स्टार सिनेमा के स्टार रवि किशन के ऊपर अपर्णा ठाकुर नाम की महिला ने बड़ा आरोप लगाया। महिला का कहना है कि उनकी और रवि किशन की एक बेटी है जिनका नाम शिनोवा है। खुद शिनोवा का भी दावा है कि रवि किशन ही उसके पिता है। शिनोवा और उसकी मां अपर्णा ठाकुर कोर्ट में डीएनए टेस्ट को भी तैयार है। यानी पूरा कच्चा चिट्टा सामने है। आपने महिला का बयान भी सुन लिया, अपर्णा ठाकुर का, और शिनोवा का भी बयान सुन लिया। जो लड़की है वो कह रही कि फिल्म इंडस्ट्री में हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ अब भाई जैविक पिता जो मेरे है रियल फादर रवि किशन है वो मुझे अपना है। लेकिन रवि किशन को छोड़ देते हैं अभी, वो तो भाई एक तरीके से इस पूरे मसले में मेन किरदार है। मैं बस अब योगी आदित्यनाथ से एक सवाल जानना चाहता हूं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना महिलाओं को अधिकार दिलवाने की, ये तकरीबन 2-3 दिनों से पूरा मसला चल रहा है। योगी आदित्यनाथ पर इतना वक्त नहीं मिला कि वो मिल रहे हैं कि दरअसल क्या है ना इस देश इस प्रदेश के अंदर, खासकर मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करूंगा। हाँ, हम क्या देखते हैं कि भगवा चोला ओढ़ रखा है, संत हैं, अनमैरिड हैं, कुछ महिलाओं के खिलाफ सख्ती, ये सारा हवा है, ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। हाँ, आप खुश हुई है मुख्तार अंसारी की साथ जो कुछ हुआ, उनकी मौत हुई, उनका निधन हो गया। आप खुश हुई अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी, खुश होते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जरा गौर भी करिएगा कि जब बात आई ब्रजेश सिंह की, जिससे मुख्तार अंसारी की अदावत थी, वो बीजेपी के सहयोग से आज एमएलसी है। वो बाहुबली, वो माफिया, वो गैंगस्टर, नाम ले रहा हूं, गैंगस्टर है वो, और ये बीजेपी के सहयोग से है। उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जब ठाकुरों का जिक्र हो जाता है, यानी जिसके पीछे सिंह लगा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, होती है ना, धनंजय सिंह के खिलाफ हुई है। धनंजय सिंह के खिलाफ तब हुई है जब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जैसे बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला वैसे जेल भेज दिए गए। ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपने सगे हैं। और जो सोचते हैं ना महिला, बच्चे, योगी आदित्यनाथ बच्चों से प्यार, वो सारा दिखावा है, सारा का सारा दिखावा है। सोचिए, आप महिला अपराध के खिलाफ बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। गोरखपुर से जहां से आप चुनते रहे वहां से एक सांसद है रवि किशन, जो अभिनेता है। वैसे तो किस तरह की फिल्में बनाई हैं, कितनी सांस्कृतिक फिल्में बनाई हैं, पूरा देश जानता है, लेकिन मैं फिल्मों पर नहीं जाऊंगा, वो उनकी इंडस्ट्री का काम है। लेकिन उनका जो चाल चरित्र और चेहरा खोलकर सामने आ गया ना, इस महिला को न्याय दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अब तक क्या कदम उठाया? छोड़ दीजिए महिला को, बच्चियों का जिक्र करते हैं ना आप, तो कन्या पूजन करते हैं ना नवरात्र में। बताइए उस बच्ची के लिए जिसने आरोप लगाया है, वो आपसे मिलने की अपील कर रही है, गुहार लगा रही है, कितना किया? मैं बता रहा हूं, ये चाल चरित्र चेहरे की बात ही करते हैं। सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे पट्टे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके सांसद पे आरोप लगा है तो चुप्पी साध कर बैठे हुए योगी आदित्यनाथ। लेकिन अभी होता ना सपा के, तुरंत एक्शन हो रहा होता, बुलडोजर चढ़वा दिया जाता, जेल में ठूंस दिया जाता, सारे काम होते। मैं तो कहता हूं रवि किशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश की महिलाओं के साथ ये सब व्यवहार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और यहीं से फंस गए हैं योगी आदित्यनाथ। नमस्कार।